गौतम ने खेला है डबल गेम, घबराही है राही। अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जब जूतों की माला गले में पहना देती है ईशानी के अनुपमा, तो बहुत ज़्यादा पछताती है और सभी लोगों को बताती है कि ये हार किस तरीके से लाई है। सरिता ताई ने अपनी गोल्ड की चेन बेच दी, उसके बाद इस हार को जो गिरवी रखा गया था उसे छुड़वाया गया है और बहुत बुरी तरीके से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है अनुपमा। सरिता ताई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत जल्दी ना आपके सारे पैसे मैं वापस कर दूँगी। मैं आपको आपकी चैन ही वापस करूँगी। बहुत जल्दी मैं काम करूँगी, पैसे जोड़ूँगी और जो ईशानी की कार है ना, मैं उसको भी वापस कर दूँगी। जो पैसा आएगा ना, वो सब कुछ जोड़-जाड़ के मैं आपकी चैन वापस ला दूँगी आपको। और ये सब बोलती है तो सरिता ताई कहती है कि अनु, तू ऐसा क्यों बोल रही है? प्लीज़ तू हाथ मत जोड़, ये सब मत कर। और ईशानी को जब थप्पड़ मारने के लिए सब जाते हैं तो ईशानी कहती है, अनुमा मुझे माफ़ कर दो, बस मैं देखा-देखी कर रही थी जैसे सभी लोग कर रहे हैं ना, मैंने सोचा मैं भी ऐसा ही करती हूँ तो मुझे बहुत सारा काम मिलेगा। इसके बाद अनुपमा को थोड़ा-सा पैनिक अटैक सा आता है और सभी लोग उसे घर के अंदर ले जाते हैं कि यहाँ पर आराम कर लो। तो अनुपमा जो है वो सोफ़े पर लेटी हुई अचानक से सो जाती है, उसे नींद आ जाती है। तो वहाँ पर आती है रजनी और सभी लोगों को कहती है कि आप सब थक गए होंगे, आप सब रेस्ट कर लो, मैं अनुपमा के पास बैठी हूँ, सब फ्रेश हो जाओ। तो जस्सी को भी कहती है और भारती को भी कहती है, तो सभी लोग ये करके चले जाते हैं कि ठीक है, हम फ्रेश होकर आते हैं। बाबूजी और भाभी चले जाते हैं कि हम कपड़े चेंज करके आते हैं। दूसरी तरफ राही और प्रेम गए हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ पर बैठकर वो कॉफ़ी वगैरह कुछ पी रहे हैं और बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। राही प्रेम से कह रही है कि अगर इस बात का पता घर वालों को चल गया तो पता नहीं क्या करेंगी वह, घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो प्रेम कहता है कि किसी को पता कैसे चलेगा इस बात के बारे में, बस तुम्हें पता है, मुझे पता है और माँ को पता है, तो हम में से कोई भी ये बात क्यों बताएगा घर में किसी को। तभी अचानक से राही के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, राही से पढ़ती है, घबरा जाती है, इधर उधर देखने लगती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। पीछे की तरफ उसका प्रोफेसर बैठा हुआ है और वो उन दोनों को ही घूर रहा है और कहता है कि तुम मेरी हो, मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती, इस प्रेम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रास्ते से हटा दूंगा। दूसरी तरफ घर में डबल गेम खेलता हुआ आप सबको नजर आएगा गौतम, क्योंकि उसको अपना बच्चा चाहिए। इस बच्चे को पाने के चक्कर में ही उसने शादी की है माही से। जब प्रार्थना अंश के साथ फ़ोन पर बात कर रही होती है कि गौतम इस तरीके से बोल रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसको अपनी भाषा में जवाब दे दिया, तो दोनों काफ़ी हंसते हैं इस बात को सुनकर। और उसके बाद जो अंश है वो कहता है कि मैं बहुत जल्दी सिक्स पैक ऐप कर लूँगा, अपने बेबी के आने से पहले मैं ये करूँगा वो करूँगा। और प्रार्थना उसकी बात सुनकर बहुत हंसती है। पीछे खड़ा हुआ गौतम ये सब कुछ सुनता है और उसके बाद कहता है कि अब तो मुझे अपने बेबी पाने के लिए कुछ भी करना पड़ा ना तो मैं वो भी करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा बेबी चाहिए। प्रार्थना, मैं अंश को इसका बाप नहीं बनने दूंगा, क्योंकि इसका बाप मैं हूँ।